अच्छा, हफीफ ख्वाजा कह रहे हैं कि जी मैक्रोन जो कह रहा है कि वो सेकुलराइज करेगा, यार देखेंगे अब एक बड़ी अजीब सी बात है कि कैसे सेकुलराइज करेगा, उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, इनको कैसे इंटीग्रेट करेगा सोसाइटी में, कोई प्रॉपर सॉलिड एक्शंस लें, सिर्फ बातें ना करें ये लोग, इनका कोई पता नहीं होता, ये अभी बातें करके बाद में भूल जाएंगे खुद जब। तो ये चीज़ ये है कि फ्रांस में वाकई मुसलमान बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और शायद यूरोप की सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो फ्रांस में ही है, ठीक है, मुसलमानों की, खास तौर पर मोरक्कन्स और दूसरे तीसरे जो हैं ये, इवन के सीरियंस भी काफ़ी तादाद में फ्रांस में। फ्रांस और जर्मनी मेरे ख्याल है सबसे आगे होंगे। जर्मनी तो खैर अभी दूर दूर तक इस बात को डिस्कस करने के लिए भी तैयार नहीं है, मगर आई थिंक कि फ्रांस अगर ये मैक्रोन कह रहा है तो अब इसके ऊपर कोई अमल भी हो, ऐसा ना हो कि जी इसके ऊपर कोई जो है ना वो ना हो, एक्शन ना हो। तो एक्शन होगा तो डेफिनेटली, अब वो भी कैसे होता है ये भी देखना पड़ेगा। बेसिकली मैं तो समझता हूँ कि कोई एक सॉलिड किस्म की डिपोर्टेशन पॉलिसी होनी चाहिए भाई, सीधी जो बात है। ठीक है कि ये जो टेररिज्म करने वाला या किसी का भी कनेक्शन जरा भी टेररिज्म से या जबरदस्त कोई मौलवी जो है बच्चों को एक्सट्रीमिज्म पढ़ा रहा है, तो भाई डिपोर्ट करो, सबसे पहले उसको निकालो उसको उधर से, क्योंकि ये बात इस तरह खत्म नहीं होगी। ठीक है, नो नो, चलें। हाँ नहीं, हाँ। मैं इसी पे आप जो कह रहे थे ये बेसिकली मैं तो जा चुका हूँ फ्रांस, जर्मनी, और जर्मनी में तो टर्क्स काफी रहते हैं। हम्म। उनकी बेसिकली वहां पे मैंने देखा है यार, काफी एरियाज तो ऐसा लगता है कि जर्मनी है ही नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि कोई और ही इलाका आ गया है। जैसे इंडिया में भी आप दिल्ली में, इनको अब मैं वैसे बताऊंगा, मुस्लिम एरियाज जो होते हैं उन्हें लाइक जो हिंदूज होते हैं वो मिनी पाकिस्तान टाइप कहते हैं। कि बेसिकली एक ऐसे एरियाज होंगे शहरों में, दिल्ली में जैसे जामा मस्जिद के पास वाले एरियाज हैं जहाँ पे सारे मुस्लिम्स रहते हैं, और वहां पे तो आपको ऐसा लगता है इंडिया में है ही नहीं लिटरली। तो ये जो चीज है ये मैंने देखी हर जगह होती है जहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है। और मुस्लिम्स जो है ना बेसिकली अपनी पैरेलल गवर्नमेंट टाइप चलाते हैं उन एरियाज में। जैसे फ्रांस में भी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि उन्होंने जो मुस्लिम ड्राइवर्स होते थे वो फ्रेंच गोरी औरतों को बता रहे कि तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। या मैं जानता हूँ, मेरी एक फ्रेंड रहती है, वो बता रही थी उसको किसी ने बोला हुआ है मुस्लिम ने कि यार तुम ऐसे कपड़े मत पहना करो। मतलब लाइक वहां की औरतों को आप बता रहे हो कि किस तरह के कपड़े उन्होंने पहनने हैं, एंड बेसिकली अपनी कल्चरल वैल्यूज एक्सेप्ट ना करना। और मैं फ्रांस में जो केस हुआ था उसमें हुआ था कि मुस्लिम लड़की क्रिश्चियन बंदे को डेट करी थी, तो उसकी फैमिली ने उसको शायद पता नहीं कुछ गड़बड़ कर दी थी उसके साथ, तो उस पर काफी हंगामा हुआ था कि मुस्लिम लड़की अगर क्रिश्चियन को डेट करी तो उसमें प्रॉब्लम थी उनको। हाँ तो बिल्कुल ऐसे। कि वो, और इंडिया में भी होता ही है। इंडिया में बेसिकली कई सारे हिंदूज जो है उनको मार दिया गया है क्योंकि वो मुसलमान लड़की को डेट कर रहे थे और शादी करना चाहते थे। हाँ बिल्कुल, ये तो ये जो है ना, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है मुसलमानों का, ये कहीं भी हाँ। होंगे। ये इनका इनका लड़का किसी दूसरे रिलीजन की लड़की से सेक्स कर रहा होगा, हम्म। चाहे जैसा मर्जी रिलेशनशिप रखा होगा, इनको कोई इतराज नहीं होगा। जैसे ही इनकी बेटी का जरा भी यस। किसी के साथ निकलेगा, उसी टाइम इनका इस्लाम जाग देगा, उस टाइम ये उसको मारने नहीं। और जरूरी नहीं है उसका बाप छोड़ देगा उसको, उसका बाप को, उसके भाई को, उसकी इमीडिएट फैमिली को कोई मसला नहीं होगा, किसी चौथे मुसलमान को बड़ी तकलीफ हो जाएगी। नहीं बिल्कुल, आई एग्री, और आई एग्री। और ये वही जो पूरा फिर लव जिहाद का आ जाता है कि हम दूसरे की लाइक बहनों और बेटियों से शादी कर सकते हैं लेकिन तुम नहीं कर सकते, लाइक नहीं, वो बेसिकली वो चीज है। इनकी बहनें बेटियां भी दूसरों से शादी करना चाहती हैं, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं नहीं, मगर मैं जाता हूँ, मैं चलता हूँ। मसला यह है कि इन्होंने उनको इतना दबा के रखा होता है। देखें, ये एक चीज होती है, एक सोसाइटी की औरत, एक रिलीजन की औरत दूसरे रिलीजन में शादी करती है। इंसान इंसान होते हैं असल में, ये इस बात का सबूत है। जितना मैं समझता हूँ इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, इंटर इस तरह की मैरिजेस जो होती हैं, बेसिकली वो इंसानियत के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं सच्ची जो बात है ना, किसी भी किस्म के रिलीजियस टैबू को तोड़ने के लिए, कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो भी दो डिविजन्स हैं, फर्ज करें जैसे रेशियल डिफरेंस है, अगर एक 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 जो है वो अमेरिकन, वाइट अमेरिकन जो है एक ब्लैक अमेरिकन से शादी करेगा या करेगी, तो बेसिकली जो डिवाइड है वो कम होती है, इस तरह खत्म होती है। अगर आगे एक अमेरिकन एक चाइनीज से कर रहा है, इंडियन एक चाइनीज से कर रहा है, कोई जापानीज से कर रहा है, कोई फलान का, इस तरह की जो मैरिजेस होती हैं जो कि एक सोशल बाउंड्री को तोड़ के उसके पार जाती हैं, बेसिकली वो दो सोसाइटीज के दरमियान नफरत को कम करती। ठीक है, ये बहुत जरूरी बात होती है। नहीं, आई एग्री, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक हुआ क्या था 2018 या 19 में ये कोई वैसे ये अभी इधर कोई कह रहा है कि गालिब कमाल सैफ अली खान इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। मेरा नहीं ख्याल कि अगर जोया अली खान भी किसी हिंदू से शादी कर लेगी तो सैफ अली खान हाँ को कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं। सैफ की बहन अच्छा ने नहीं है हिंदू से भाई। ही शादी की हुई है। सैफ की अच्छा, मुझे बहन नहीं ने, पता वैसे। नहीं, हाँ। सैफ की बहन ने हिंदू से शादी की हुई है, सलमान खान की बहन ने हिंदू से शादी की हुई है।
आमिर खान की बहन ने भी हिंदू से ही शादी की थी उसका, लेकिन मतलब शाहरुख खान तो ऐसा है कि उसके बच्चे भी शायद हिंदुइज्म भी प्रैक्टिस करते हैं, आई और थिंक उसने सो शाहरुख खान और इन हाँ लोगों के लिए वो जिस लेवल पे है उनके लिए मजहब मैटर नहीं करता। हाँ, और तो ये शाहरुख है। खान, हाँ शाहरुख खान, सलमान खान, ये जो इंडियन मूवीज जो होती हैं, बॉलीवुड मूवीज, वो प्रीडोमिनेटली एक हिंदू ऑडियंस के लिए बनाई जाती हैं, तो उसमें इंडियन कल्चर दिखाया जाता है, हिंदू कल्चर दिखाया जाता है, खासकर पंजाबी हिंदू कल्चर काफी प्रमोट करते हैं उसमें वो बॉलीवुड मूवीज में। तो ये एक बेसिकली चीज है, तो वो लोग के लिए शाहरुख, सलमान, सैफ, ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, उनको कोई इतना इंटरेस्ट हाँ नहीं है। हाँ इनको कोई सैफ तो बल्कि मुस्लिम सैफ अली खान को ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि उसने अपने बेटे का नाम तैमूर रख दिया था, लेकिन सैफ अली खान यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बोल चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में होना चाहिए, मुस्लिम्स के अलग लॉ नहीं होने चाहिए। सैफ अली खान ने उस तक सपोर्ट किया है, और ओपनली सिर्फ एक ही है। शाहरुख, सलमान तो तब भी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, सैफ ने ये तक बोला हुआ है। तो इन सब के लिए इतना कोई मजा मैटर नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक जो हुआ था 2018-19 में, आई डोंट नो, कि वो डांस शोज नहीं होते जो होते हैं कि बेसिकली हाँ शोज होंगे, उसमें कोई हिंदू एक्ट्रेस थी जिसको एक मुस्लिम उसके बॉयफ्रेंड ने ओपनली टीवी पे प्रपोज किया था, उनकी शादी हुई थी। जैसे फिर हिंदू लव एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स लव जिहाद करे, तो ठीक है, जो भी है, उनकी वो लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रही है, नो बडी शुड हैव अ प्रॉब्लम। तो उसमें हाँ हर कोई अब नीचे, हाँ उसमें अब नीचे कमेंट्स देख रहे थे, तो ये था कि वेलकम टू इस्लाम, और तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, कितनी अच्छी बात है, अब सब जन्नत जाएंगे एंड ऑल दैट। फिर 2019 में एक बंगाल, वेस्ट बंगाल में एक तृणमूल कांग्रेस एक पार्टी है, उसकी कोई नुसरत जहां नाम की एक मुस्लिम औरत थी जिसने एक हिंदू आदमी से शादी की, एक जैन आदमी से शादी की। वो माथे पे सिंदूर लगाती है, वो हिंदुओं की सारी पूजाओं में जाती थी, तो उसके खिलाफ तो फतवा तक निकाल दिया था, ये तो मुसलमान ही है, तो काफिर है, हाँ तुम जहन्नम जाने वाली हो। तो अब डबल स्टैंडर्ड्स देख रहे हो बेसिकली। यहाँ हाँ पे वो वही तो लोगों का रिएक्शन कैसा है कि जब एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के शादी करी तो किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। तो हम्म, वो बेसिकली एक मैंने चीज नोटिस की है कि मुस्लिम्स के अंदर ये थोड़ा ज्यादा होता है कि हमारी जो फैमिली में, क्योंकि वो औरतें अप्रेस होती हैं बचपन से, वो नहीं, मैं नहीं कहता सारी मुस्लिम ऐसा करते हैं, बहुत सारे मुस्लिम बहुत ज्यादा लिबरल होते हैं, बिल्कुल ज्यादा कोई प्रैक्टिसिंग भी नहीं होते। जितना मुस्लिम मेरे ख्याल से जो ज्यादा नॉन प्रैक्टिसिंग मुसलमान होगा उतना अच्छा होगा वो, जो ज्यादा रिलीजन नहीं, को। मगर मैं आपको एक सच्ची बात बता दूं, जैसे अब इवन के मैंने कुछ दिन पहले बात की थी कि पाकिस्तान में अगर एथियस्ट होगा तो उसको भी मुसलमान बनना प्रिटेंड करना पड़ेगा। तो हम्म मेरे ख्याल में ये भी इंडिया में भी बहुत से मुस्लिम जो असल में एथियस्ट हैं, प्रिटेंड उनको फिर भी करना पड़ता है, वरना वो ये ऐसा उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं कि उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। ठीक है। नहीं, लेकिन हाँ इंडिया में तब भी मुस्लिम औरत, मैंने कई केस मैंने जानता हूँ मैं मुस्लिम औरतों को हाँ जिन्होंने हिंदू आदमियों से शादी करके काइंड ऑफ एक तरह से हिंदुइज्म ही अपना लिया है। इवन हाँ रिलीजन कन्वर्जन नहीं हुआ था उनका, उनका नाम सेम ही है, सब कुछ सेम है, लेकिन वो हिंदू फेस्टिवल सब करती है। मैं जानता हूँ पर्सनली ऐसी मुस्लिम औरतों को, और इंडिया में तब भी हो जाती है, क्योंकि इंडिया में तो आप नहीं कर सकते ना, अगर किसी मुसलमान औरत को क्रिश्चियन से शादी करनी है तो लॉ तो प्रोटेक्ट करता है उनको, तो वहां पे तो आप कुछ नहीं हाँ, कर सकते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो वो एक एग्जैक्टली। चीज है। तो जैसे उमर अब्दुल्ला जो अब देखिए कश्मीर ना, का है। कायदे आजम की जो अपनी बेटी थी, हाँ, शी मैरिड अ क्रिश्चियन। नहीं, शी मैरिड अ पारसी, नॉट अ क्रिश्चियन। पारसी, हाँ पारसी, सॉरी पारसी। पारसी। और ही कुडंट डू एनीथिंग। हाँ, तो मोहम्मद अली जिन्ना तो वैसे ही खुद भी कोई ज्यादा रिलीजियस नहीं था, हाँ वो शराब भी रिलीजियस नहीं, पीता था, वो शराब भी पीता वो था, उसका कोर्स भी कहता खाता कोर्ट भी था था। ना। हाँ, वो कोई रिलीजियस था नहीं, वो बेसिकली हाँ, मुसलमानों को पॉलिटिकल पावर को चेस कर रहा था, और वो खुद कोई रिलीजियस नहीं था। उसने इस्लाम को कभी क्रिटिसाइज भी किया था। अब उसको क्या पता था कि इवेंचुअली पाकिस्तान इस डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक वो उसका ऐसा विजन था कि वो ये चाहता था कि बेसिकली इस तरह की स्टेट बन जाए जो बनी बाद में। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना तो बेसिकली काइंड ऑफ एक मुस्लिम इंडिया टाइप चाहता था, कि जहाँ पे मुसलमानों के पॉलिटिकली उनको हिंदुओं के हाथों अप्रेस ना हो, जो उसका विजन था कि मुसलमान पॉलिटिकली डोमिनेट होंगे। गांधी तो जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर तक बनाने के लिए तैयार था, कि तो प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तब भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। और उसका बेसिकली वर्जन यही था कि एक मुस्लिम इंडिया टाइप हो, जहाँ पे एटलीस्ट जो वो चाहता था, वो ये नहीं चाहता था कि एक शरिया लॉ बेस्ड स्टेट हो, हाँ या वो फिर वो। तो ये बाद में जो कट्टरता आई है, जिन्ना वाज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ दिस। नो नो, ठीक है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, जिन्ना उसके लिए प्रोपेगेंडा नहीं था। तो वहां चलें पे तो ठीक मैं है, मैं डिफर आज करूंगा। की स्ट्रीम जो है ना, असल में 4 घंटे में एंड करूंगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है, तो मेरे हाँ, पास फिर श्योर। बिल्कुल टाइम नहीं बचता। इवन के बाद में इसको टाइम स्टैम्प करने का टाइम नहीं बचता यार। कोई बंदा ऐसा ही आए जो मुझे ये टाइम स्टैम्प ही कर दिया करे कम से कम, कि कौन सा बंदा किस टाइम स्ट्रीम में एंटर हुआ है और किस टाइम एग्जिट हुआ है। कोई वॉलंटियर मुझे चाहिए जो कि टाइम स्टैम्प करे पूरी स्ट्रीम का, और वो एक टाइम स्टैम्प जो है वो कमेंट की शक्ल में बस उसके ऊपर लगा दे, तो फिर मेरे लिए बड़ा इजी हो जाएगा उन सबको टाइटल दे के और टाइम स्टैम्प प्रॉपरली करना। असल में ये ऐसा तब फायदेमंद होगा कि कोई बंदा शुरू से कर रहा हो, बिल्कुल जब स्ट्रीम शुरू हुई है वो बैठा हो, और वो इसके ये वॉलंटियर वॉलंटियर कोई भी कर सकता है इस काम के लिए।
ज़रूरी नहीं है कि, और फिर जो है ना वो उसको टाइम स्टैम्प करके आप उसका एक कमेंट कर देंगे, हाँ भाई कौन किस वक्त पे आया, किस वक्त पे एंड हुआ है, कोई मेरा मोनोलॉग है तो वो कब शुरू हुआ है, कब एंड हुआ है, ये सारे टाइम स्टैम्प्स अगर कोई कर देगा, जैसे मैंने टाइम स्टैम्प खुद कमेंट्स में लगाया होता है, पिछली वीडियो को भी मैंने लगाया था, तो वो बड़ा सही होगा। तो जो कोई वॉलंटियर है वो अपना हाथ खड़ा करे ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई कौन करेगा। ठीक है, चलें फिर, ठीक है। चलिए काले, मैं नेक्स्ट टाइम फिर आपसे वो वेदास की बात करूंगा कि वैदिक सोसाइटी और वो वेदास की कॉम्पोजिशन की हिस्ट्री क्या है और वो किस तरह की हाँ सोसाइटी चलें, को ठीक है। डिस्क्राइब कर रही है। ओके, हाँ थैंक्स, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।